ओके, तो अब हम अपने एमओडी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और टॉपिक का नाम क्या लिखा है? टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, सिर्फ वहीं देखिएगा जहां मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो टॉपिक का नाम क्या है भाई? टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हम किसी भी क्वेश्चन को, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन होगा हम उसी टाइप से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब कैसे? टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, क्या नाम है भाई? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और यहां क्या लिखा है एक बार हम पढ़ते हैं। हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कब प्रेफर करेंगे? दिस इज यूज्ड, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब प्रेफर करेंगे? जब कोई भी फंक्शन एक्सप्रेस है, कैसे? एज अ प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। मतलब मेरा जो एक फंक्शन है y, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, इट इज रिटन एज प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। मतलब क्वेश्चन इस टाइप का है, f1 of x into f2 of x dash 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 multiplied up to fn of x divided by g1 of x g2 of x dash 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 up to gn of x। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर n है तो नीचे n ही होना चाहिए। हो सकता है ऊपर प्रोडक्ट में 5 फंक्शन हो और नीचे प्रोडक्ट में 3 फंक्शन हो सकता है ऊपर प्रोडक्ट में 5 फंक्शन हो और नीचे 50 फंक्शन हो। सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो n और n इक्वल है कि नहीं। सवाल यह है, हमारा जो फंक्शन है y, वो कैसे लिखा है? वो लिखा है एज अ प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। और हमें क्या निकालना है? हमें इस y का डैश निकालना है। मतलब हमें निकालना है dy by dx। अब dy by dx निकालना है, और अगर हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं निकाला तो यकीन मानिए हमारी आफत हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि पहले आप कोशेंट रूल लगाओगे, इस पूरे को अपने मन में v मानोगे, इसको u लिखोगे, फिर बड़ी मेहनत कर लिखोगे v इंटू यू डैश। और जब आप वो u डैश में जाओगे उसमें प्रोडक्ट रूल आएगा, फिर माइनस u इंटू वी डैश, फिर v के डैश में उसका प्रोडक्ट रूल आएगा अपॉन v स्क्वायर। और फिर उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब तक दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। सो द बेटर ऑप्शन वुड बी, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले तुरंत लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। और जैसे ही आपने दोनों तरफ लॉग लिया, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन में दोनों तरफ लॉग लिया, तो क्या हो जाएगा भाई? यहां आ जाएगा ln y। और जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये आएगा ln f1 of x प्लस ln f2 of x। ऑफकोर्स ये ln का ब्रैकेट है, डैश 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 डैश। अभी मैं न्यूमरेटर का लिख रहा हूं ln fn of x। ये सब तो प्लस 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 हो गया लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। फिर माइनस भी आएगा, और आगे आप समझदार हैं, माइनस में क्या आएगा? माइनस में आएगा ln g1 of x। और ऑफ कोर्स ये ln का ब्रैकेट g1 of x क्योंकि उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट है, प्लस ln of g2 of x, और आखिर में ln of gn of x। ये जितने भी मैं यहां लिख रहा हूं प्लस में, उसके आगे एक ओवरऑल साइन माइनस। मतलब अब जो हमारा क्वेश्चन पाई में था वो सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। पाई मतलब प्रोडक्ट और सिग्मा मतलब सम। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लीजिए, तो ln y का डेरिवेटिव क्या आएगा? चेन रूल से 1 by y इंटू वाई डैश। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन f1 ऑफ x इंटू f1 डैश ऑफ x, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन f2x इंटू f2 डैश ऑफ x, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आखिरकार जब आपको y डैश निकालना है तो यहां आया था 1 by y इंटू वाई डैश, तो y डैश में क्या होगा? जो 1 by y था ये ऊपर आ जाएगा और ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा।
कहने का मतलब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब प्रिफर करेंगे? हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तब प्रिफर करेंगे, नंबर ए, जब हमारा फंक्शन, मतलब हमें क्वेश्चन गिवन होगा एज अ प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मैंने प्रोडक्ट एंड कोशेंट लिखा तो कुछ लोग क्या सोचेंगे, प्रोडक्ट भी होना चाहिए, कोशेंट भी होना चाहिए। एंड का मतलब है सिर्फ प्रोडक्ट भी चलेगा, और कोशेंट का मतलब प्रोडक्ट के साथ कोशेंट भी चलेगा। मतलब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब प्रेफर करेंगे? जब हमारा फंक्शन रिटर्न है एज अ प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। ये उसका पहला टाइप है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा जी, थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, अब आगे। मतलब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब प्रेफर करेंगे? जब हमारा फंक्शन रिटर्न है एज अ प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी देख लीजिए। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी कहता है व्हेन मतलब हमारा अब जो क्वेश्चन आने वाला है, व्हेन फंक्शन इज expressed as f of x का पावर g of x। मतलब ऐसा, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया है वो गिवन है f of x का पावर g of x, और इसको पढ़ेंगे पता कैसे? वेरिएबल का पावर वेरिएबल। मतलब क्वेश्चन में प्रोडक्ट है तो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और क्वेश्चन अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे हल्का हल्का बताएंगे। अब मुझे निकालना है वाई डैश, मैं डायरेक्टली वाई डैश नहीं लगाऊंगा, दोनों तरफ ln y ले लूंगा। और ऑफ कोर्स आप लॉग की प्रॉपर्टी तो जानते हैं, जब इस पे ln लगाएंगे तो g ऑफ x उड़ के बाहर आ जाएगा। मतलब यहां आ जाएगा g ऑफ x और ये हो जाएगा ln f ऑफ x। फिर यहां लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको याद आ रहा होगा हम ऐसे ही लिखते थे। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और ln y का हो जाएगा 1/y इंटू वाई डैश। अब ये लिखा u इंटू वी। अब बड़े इत्मीनान से प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? पहले फंक्शन का डैश इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का डैश, और ln fx क्या होगा? ln f of x। क्या इसका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव में शामिल है? नहीं। मतलब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ln t, और ln t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/t, और फिर t का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर वो आ जाएगा f डैश ऑफ x। लेकिन मुझे तो निकालना था y डैश, तो फिर क्या होगा? ये y यहां आएगा और इन सब से ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब मुझे अगर y डैश निकालना है तो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा? y को यहां से निकालूंगा और यहां ऊपर उचका। मतलब हमें समझ में आ गया हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब प्रेफर करेंगे। नंबर बी, जब क्वेश्चन वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तब, या नंबर ए, जब क्वेश्चन पाई में गिवन है तो सिंपल करके उसको सिग्मा में कन्वर्ट करना है और फिर हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। यकीन मानिए डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर बहुत ही आसान है और उसमें हर टाइप का डिफरेंशिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ गया है कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब प्रेफर करते हैं। हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब प्रेफर करते हैं? जब हमारे पास दो सिचुएशन, और दो कौन कौन से पता है आपको? तो चलिए हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पहला सिचुएशन आने वाला है। कैसे? तो हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 अप टू x प्लस n। ओके, और हमें निकालना क्या है? अरे आप सबको मालूम है हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है। मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। ओके,
तो आप ये तो देख ही चुके हैं, दिस क्वेश्चन इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शंस। हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये आ गया ln y। और जब आप इसका लॉग लेंगे तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी तो आती है, ln mn इज ln m प्लस ln n। आई रिपीट, ln m इंटू n इज ln m प्लस ln n। ये m, ये n, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया ln x प्लस 1 प्लस ln x प्लस 2 प्लस डैश 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 अप टू ln x प्लस n। ओके, अब क्या करना है, अब लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये अपना तरीका है, अगर आपको याद होगा, जो हम क्लासरूम में हमेशा यूज करते थे। ओके, मतलब मैं लिखूंगा नहीं, इशारों से बताऊंगा और आप टॉपिक में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये लिखा है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और ln y का डेरिवेटिव ये तो जानते ही होंगे, वो होगा 1/y इंटू वाई डैश, और हमें निकालना है y डैश। ये लिखा है ln t, आप समझ गए होंगे, और ln t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t। पर भूलना मत, ln t का 1/t और फिर t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x प्लस 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का आएगा 1, 1 का आएगा 0, 1 प्लस 0 इज 1, मतलब इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करना है। मुश्किल कब होती, अगर गलती से यहां 2x लिखा होता, तो ये होता 1/2x प्लस 1 इंटू 2। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें प्लीज ख्याल रखिएगा। ओके, तो ये लिखा 1/x प्लस 1 इंटू 1, इंटू 1 नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/x प्लस 2 इंटू 1 प्लस डैश 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 1/x प्लस n इंटू 1। ओके सर, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है y डैश। तो मुझे निकालना है y डैश, तो मैं 1/y को बोलूंगा भाई साहब आप उछक के इधर चले जाइए। ओके, तो y डैश निकालना है, तो y यहां गया। पर मुझे y डैश निकालना है कि मुझे y डैश एट x इक्वल टू 0 निकालना है। तो मुझे तो निकालना है y डैश एट x इक्वल टू 0, तो y डैश एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आ जाएगा y ऑफ 0। y ऑफ 0 मतलब y में जहां जहां x है वहां x को 0 कर दो। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, मतलब ये हो गया 1 इंटू 2 अप टू n। तो आगे आप समझदार हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, वो हो गया n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/0 प्लस 1, 1/0 प्लस 2। ये है आपका आंसर। मतलब हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज किया क्वेश्चन को, मतलब हमने दोनों तरफ लॉग लिया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और अब डिफरेंशिएट किया और हमारा आंसर है। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है, राइट। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज, और क्या गिवन है f ऑफ x, सबसे पहले तो यहां पाई लिखा है। पाई मतलब प्रोडक्ट, और जैसे ही अपन ने पाई देखा तुरंत घंटियां बजनी चाहिए, पाई को सिग्मा में कन्वर्ट करना है, मतलब लॉग ले। ओके, मतलब ये प्रोडक्ट में n 1 से 100 है, मतलब यहां जितने भी टर्म्स होंगे उन सब का प्रोडक्ट होगा। पहली बार n की वैल्यू 1, अगली बार 2 और लास्ट में 100। और यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है x माइनस n। ओके, x माइनस n अपॉन, यहां लिखा है n इंटू 101 माइनस n। ऑफकोर्स ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, बट सिर्फ समझाने के लिए कि हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब प्रेफर करना है। मतलब f ऑफ x है पाई n इक्वल टू 1 to 100, x माइनस n का पावर n इंटू 101 माइनस n। एक तो पाई है
और ऊपर से ये n वेरिएबल है और पावर n भी वेरिएबल है। ओके, और हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में गिवन है फाइंड। अच्छा, फाइंड क्या करना है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो f ऑफ 101 अपॉन f डैश ऑफ 101। मतलब ये f ऑफ x गिवन है और हमें निकालना है ये चीज। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे हमें क्या करना है। हमें लॉग लेना, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं क्वेश्चन लिखा कैसे। क्वेश्चन लिखा ऐसे है, f ऑफ x, पहली बार मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो ये लिखा x माइनस 1 जी, x माइनस 1 का पावर 1 इंटू 101 माइनस 1, और 101 माइनस 1 मतलब 100। ये है दिस मल्टीप्लाइड बाय, ये हुआ x माइनस 2, और ये हो गया 2 इंटू, जैसे ये 1 इंटू 100, 101 माइनस 2 मतलब 90। और आगे आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है? ये है आपका पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म, और ये आगे जाते जाते ये है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। और आखिर में n के बदले जब 100 डालेंगे तो यहां दिखेगा x माइनस 100 का पावर 100 इंटू 1। अब आप समझदार हैं, इसको मन ही मन में a मान लो, इसको, इस पूरे को जो लाल ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको b मान लो, और इसको z मान लो समझने के लिए। मतलब ये a टू z लिखा है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लेंगे ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा ln a प्लस ln b, और हम एक साथ 2 स्टेप करेंगे। जब हम ln a लिखेंगे तो ये लिखा है ln a, ln ऑफ दिस, और दिस मतलब दिस का पावर दिस, और ये उड़ के बाहर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ x माइनस 1 प्लस, याद आ रहे हैं ना, प्लस। अब ये होएगा लॉग इसका, और ये उड़ के बाहर आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 99 इंटू ln ऑफ x माइनस 2, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और आखिर में ये आएगा 100 इंटू 1 इंटू ln ऑफ x माइनस 100। मैं एक बार प्लीज कैमरे में चेक करता हूं यहां तक विजिबल है कि नहीं, और नहीं है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं जी। जी देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आ गया। अब मुझे क्या करना है? dy बाई dx निकालना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। मतलब हम यहां क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे भाई? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये लिखा था ln fx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन fx इंटू एफ डैश ऑफ x। 1 इंटू 100 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। और लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन मतलब ln x का 1 अपॉन x, ln t का 1 अपॉन t, और ऑफ कोर्स फिर चेन रूल में घुस के t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और x माइनस 1 का 1 माइनस 0 मतलब 1 आने वाला है। प्लस ये लिखा है 2 इंटू 99, और ln x माइनस 2 का 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0। करते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा? 100 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन x माइनस 100। यहां तक आ गए सर हम। लेकिन हमें क्या करना था? कुछ ना कुछ 101 पे निकालना था। तो ये लिखा है f डैश ऑफ 101 अपॉन f ऑफ 101। तो x के बदले 101 डालेंगे, तो 101 माइनस 1 इज 100, 100 से 100 शहीद, तो हो गया 1। यहां डालेंगे 101, 101 में से 2 गया तो 99, 99 से 99 शहीद, तो बच गया 2। यहां डालेंगे 101,
101 माइनस 100 इज 1, 1 से 1 शहीद, तो आखिर आ गया 100। तो राइट साइड में आ गया सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, और वो तो आपको बचपन से आता है, ये हो गया 5050। तो हमने निकाल क्या लिया, f डैश ऑफ 101 अपॉन f ऑफ 101, जबकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, f ऑफ 101 अपॉन f डैश ऑफ 101, तो वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5050। मैं आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया है। डन। अब टॉपिक को थोड़ा सा फास्ट कवर करते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत आसान हो चुका है। तुरंत हमारे सामने एक नया क्वेश्चन पेश हो रहा है और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, y इक्वल टू एक्स का पावर x, और मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। मैंने यहां लिखा नहीं पर आप मेरे इशारे समझ गए, dy बाई डी एक्स। तो तरीका क्या है, दोनों तरफ log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x का पावर x। और अब आप ये गणित तो समझते हैं, जब मैंने लिखा ln x का पावर x, तो ये x उड़ के बाहर आ गया। ऑफ कोर्स ये मैंने जो लिखा ना वो 100% करेक्ट नहीं है, पता क्यों, क्योंकि ये था x का पावर x और अब ये हो गया x ln x, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक यहां पे मॉड आना चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉग के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वैसे भी ये x का पावर x लिखा है, तो जो x है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है, और एक्सपोनेंशियल का बेस ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। कहने का मतलब अगर आपने यहां मॉड नहीं लगाया तो भी सही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट x पे वो कंडीशन है, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया x ln x। मैं आशा कर रहा हूं आपको सब समझ रहा है। ओके, ये आप मेरे इशारे समझ गए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू वाई डैश, और यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो पहले x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो ये आ गया 1 इंटू ln x प्लस x, और इंटू ln x का डेरिवेटिव वो आ गया 1 बाय x, मतलब ये आ गया 1। तो राइट साइड क्या आ गया, 1 प्लस ln x। अरे ln x प्लस 1 लिखो कि 1 प्लस ln x लिखो, लेकिन ये 1 बाय वाई उड़ के बाहर जाएगा, तो यहां लिखा है y। क्या लिखना है यहां पे, y, और y का मतलब क्या है आपको मालूम। तो अगर क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स का पावर x, तो हम आज के बाद हमेशा याद रखेंगे इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है x का पावर x इंटू 1 प्लस ln x। आई स्टिल रिपीट, ये क्यों याद रखना है, क्योंकि x के पावर x का ये डेरिवेटिव है। जब आगे जाके हम इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे और कल को हमारे पास ऐसा कुछ आया और मैं कहूंगा इसको इंटीग्रेट करिए, तो हम सीधा मुंह उठा के बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन x का पावर x है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। क्या ये क्लियर है? राइट, ये हो। अब बिल्कुल क्वेश्चन वही आ रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क करता हूं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन हो चुका है, मुझे y इक्वल टू एक्स के पावर x प्लस एक्स का पावर x का पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब यहां लिखा है इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो तरीका पता क्या है, इस फंक्शन को अपने मन में u मान लो। अब आप बोलोगे a क्यों नहीं मान लो, u ही क्यों मान लो। आपको मेरी बात मालूम है, आप जहां पर भी पढ़ेंगे हर बंदा इसको यही कहेगा, इसको u मान लो और इसको v मान लो। ओके, तो आपको क्या निकालना है, y डैश। तो आपका y डैश क्या होगा, आपका y डैश होगा u डैश प्लस v डैश। और हमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि u डैश तो हम थोड़ी देर पहले ही निकाल चुके हैं। कैसे, आपको याद होगा, u इक्वल टू एक्स का पावर x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, फिर हमने लिखा था ln u, फिर ये हो गया था x ln x, फिर हमने किया था डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अल्टीमेटली आपका u डैश क्या आ गया था, u डैश आ गया था x का पावर x इंटू 1 प्लस ln x। मतलब आपको u डैश तो आता है, बस अब आपको क्या निकालना है, v डैश। तो पहले मैं एक बार v डैश निकालना सिखाता हूं, फिर दोबारा यहां लिखता हूं y डैश इक्वल टू u डैश प्लस v डैश।
यू डैश की वैल्यू इधर चिपकाऊंगा, वी डैश की वैल्यू इधर चिपकाऊंगा और दोनों को ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो वाई डैश आ जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे हैं। हाँ, तो v क्या है? v है x का पावर x। अज्यूम कर लो ये लिखा है x का पावर अजय, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, बस सिमिलर तरीके से। तो ये हो गया ln v। अब जब आप इसका लॉग लेंगे तो यहां लिखेंगे लॉग, तो ये पूरा उड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये उड़ के बाहर आ गया और यहां दिख रहा है ln x। बहुत सिंपल है, आपको आ रहा होगा, इशारे आप समझ रहे होंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ln v का क्या आएगा? थोड़ा यहां लिख देता हूं, ln v का क्या आएगा? 1/v इंटू वी डैश, और आप इसमें लगा देंगे चेन रूल, सॉरी हाँ प्रोडक्ट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल। तो x के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? अरे x के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? वो होगा x का पावर x इंटू 1 प्लस ln x। मतलब आपने इसका डेरिवेटिव कर लिया इंटू ये वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस अब ये वाला फंक्शन एज इट इज इंटू ln x का डेरिवेटिव। और ln x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/x। लेकिन आपको तो निकालना था v डैश, तो v डैश निकालेंगे तो v यहां आएगा। v मतलब x का पावर x इंटू ये पूरा यहां लिख देंगे। तो ये लिख देंगे x का पावर x इंटू 1 प्लस ln x इंटू ln x प्लस x का पावर x अपॉन x। ये आ गया v डैश। तो आपको v डैश भी आ गया, आपको u डैश भी आ गया। तो y डैश क्या होगा? u डैश प्लस v डैश। u डैश की वैल्यू चिपका दीजिए, v डैश की वैल्यू चिपका दीजिए और आपका आंसर तैयार है। आई होप ये भी क्लियर है। डन। तो हम फिलहाल जो टॉपिक को डील कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है।